आसनसोल लोकसभा केंद्र से बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी गायक पवन सिंह के नाम की घोषणा होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पवन सिंह के समर्थन में दीवार लेखन शुरू किया। आसनसोल और रानीगंज में प्रार्थी के नाम की घोषणा के साथ ही दीवार लेखन पर उतरे कार्यकर्ता शनिवार की शाम दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन कर उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा केंद्रों में 20 उम्मीदवारों की नामों की घोषणा की गई है। शनिवार की शाम नई दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में 17वें लोकसभा चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की पहली सूची में पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा केंद्रों में से 20 लोकसभा केंद्रों में बीजेपी ने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी। घोषणा होने के साथ ही बीजेपी के कर्मी एवं समर्थकों ने दीवार लेखन भी शुरू कर दिया। शनिवार की रात से आसनसोल और रानीगंज में दीवार लेखन शुरू कर दिया गया है। आसनसोल लोकसभा केंद्र के बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह के समर्थन में पश्चिम बर्धमान जिला बीजेपी के अध्यक्ष बप्पा चैटर्जी ने बर्नपुर में दीवार लेखन किया एवं प्रशांत चक्रवर्ती ने मोहिशिला में दीवार लेखन के साथ साथ स्ट्रीट कॉर्नर भी शुरू कर दिया। बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व ने अपने कर्मी एवं समर्थकों को साथ लेकर न केवल दीवार लेखन किया बल्कि पवन सिंह की जीत सुनिश्चित करने के लिए वोटरों के बीच प्रचार भी शुरू कर दिया। वहीं रानीगंज में बीजेपी मंडल 1 के महासचिव रवि केशरी के नेतृत्व में 36 नंबर वार्ड में पावर स्टार भोजपुरी गायक बीजेपी के प्रत्याशी पवन सिंह के समर्थन में दीवार लेखन शुरू कर दिया। इस दिन रवि केशरी के नेतृत्व में 36 नंबर वार्ड में दीवार लेखन के साथ साथ वोट देने के स्लोगन के साथ प्रचार भी शुरू कर दिया गया। इस मौके पर मनु वर्मा, शंकर शाव, राहुल शर्मा, सिकंदर शर्मा, देव कुमार बोस समेत अन्य कार्यकर्ता एवं समर्थक उपस्थित थे। शायद ये पहला मौका है जब बीजेपी के कार्यकर्ता उम्मीदवार की घोषणा होने के साथ साथ चुनावी मैदान में उतर गए हैं। अब देखना ये है कि बीजेपी प्रत्याशी पवन सिंह की उम्मीदवारी को लेकर तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा क्या रणनीति तय करते हैं। हालांकि उन्होंने उम्मीदवार का नाम सुनते ही इस नाम से पूरी तरह अपने आप को अनजान बताया। इतना ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस के IT सेल भी पवन सिंह को बंगाली विरोधी होने का प्रचार शुरू कर दिया है। तो उसमें मैं क्या बोलूं, ये तो अगर ये सत्य है, अगर इसकी ऑफिशियल घोषणा हो चुकी है तो ये तो उनकी पार्टी का, उन लोगों का इंटरनल अफेयर है। इस मामले में तो वही लोग कुछ ज़्यादा रोशनी डाल पाएंगे। हमारी तो अभी अभी आप लोगों ने खबर दी है, तो मेरे लिए तो दिल में सबके लिए शुभकामनाएं और शुभाशीष है। ये यहाँ पे आसनसोल में कई लोगों का ये भी मानना है कि उन लोगों ने जिस तरह से नाम अनाउंस किया है और जिन जिन नामों को अनाउंस किया गया, उनमें बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनको देखकर लगता है कि वो अपना ही हित नहीं सोच रहे हैं, अपने साथ साथ शायद वो विपक्ष का भी और TMC का हित भी सोच रहे हैं। तो इसलिए तो मैं कहूँगा, इस सोच के लिए उनको बधाई देता हूँ। लेकिन वो कुछ भी कर लें, कोई भी नाम अनाउंस करें, कितने लोगों का टिकट काटें, कितने लोगों को कट फॉर सीट करके इधर का उधर, उधर का इधर करके उलट फेर करके लाएंगे, 400 पार या 370 ये भूल जाएं, किसी कीमत पर संभव नहीं है। उन्होंने पुनः यहाँ आकर हमारे मित्र और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुनः ममता जी का बहुत ही अपमान किया है। आसनसोल लोकसभा केंद्र बीजेपी पार्टी पवन सिंह के पवन चिन्ह वोट देवन कौन करे? TMC अत्याचार विरुद्ध पवन सिंह के वोट देवन कौन करे? तृणमूलेर दुर्नीतिर विरुद्ध बीजेपी पार्टी पवन सिंह के वोट देवन कौन करे? संतोष मंडल के साथ विप्लव बादेकर की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। आपके घर को दीजिए सबसे मजबूत फाउंडेशन, दीजिए मजबूती का डोज। JBG Hexa TMT, मजबूती का डोज पक्का है।